हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, अभी 2 और 3 दिसंबर को एचटेट का एग्जाम हुआ था और उसमें युवाओं का कहना है कि एचबीएससी ने धोखा किया उनके साथ। सिलेबस के नाम पर गुमराह किया है हमें। सिलेबस में लिखा कुछ, पहली बार एचबीएससी ने एचटेट का सिलेबस जारी किया लिखित में, और सिलेबस में कुछ बता दिया, एग्जाम में कुछ आया। जी हाँ, यदि मैं स्पेशली हिंदी और इंग्लिश की बात करूं, ऐसा नहीं है कि नई चीज आई, लेकिन दोस्तों बताया कुछ और आया कुछ, हुआ ये। दोस्तों, पहले वर्षों से रीत चली आ रही थी कि ग्रामर के प्रश्न है वो आपके एचटेट के एग्जाम में आते हैं, हिंदी और इंग्लिश के। ठीक है, और ज्यादा रोल रहता है ग्रामर का। इस बार एचबीएससी ने क्या कर दिया, सिलेबस जारी कर दिया और बोल दिया भाई इस बार ग्रामर पे ज्यादा फोकस करने के बजाय आप अन्य चीजों फोकस कीजिएगा, और भाषा विज्ञान वगैरह, भाषा पत्ती, इनसे संबंधित आपसे सवाल है वो आपके पूछे जाएंगे, वो आपके प्रश्न आएंगे। लेकिन जब एग्जाम हुआ तो युवा तो देखते ही हिल गए कि ये क्या हो गया, हमने तो व्याकरण पढ़ी ही नहीं है, और इसमें तो सारे के सारे प्रश्न व्याकरण के आ गए। और एकदम से माइंड के ऊपर प्रेशर पड़ गया, और बहुत सारा पेपर, ये 30% तो ठीक है नहीं आए, लेकिन इस 30% के प्रेशर के कारण वे एकदम से सब चीजें देखी, यार ये क्या हो गया, मैं तो पास ही नहीं होगा। तो युवाओं का माइंड सेट हिल गया, और बहुत सारे प्रश्न ऐसे हुए जो उनको आते थे लेकिन वो नहीं कर पाए। तो ऐसे एचबीएससी ने युवाओं के साथ धोखा किया है। एचटेट का एक नाम के तौर पे सिलेबस जारी कर दिया। इससे अच्छा तो लिखित में सिलेबस देते ही ना। तो जो वर्षों से चीजें आ रही थी, बच्चे उसी पैटर्न पे तैयारी करते। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए ताऊ जी की, मैं जस्ट व्याकरण पढ़ ही रहा था और तभी मैंने आपकी वीडियो देखी कि नया सिलेबस आ गया है, और सिलेबस में ये चीज तो है ही नहीं। मैं उसको पढ़ना चाहता था और लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया। जब एग्जाम में जाके देखा तो वहां पे वही चीज आ गई जो मैं उस टाइम पे पढ़ रहा था, लेकिन एचबीएससी का सिलेबस देखा एचटेट का, मैंने वो चीज स्किप कर दी। बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे साइकोलॉजी में जो उनको आउट कर दिया वहां से, और फिर वहां पे देखा तो वही चीज आ गई। तो इस तरीके से युवाओं के साथ मानसिक जो धोखा हुआ है, वो मानसिक दर्द युवाओं को ने झेला है। और दोस्तों, यदि मैं हिंदी और इंग्लिश की बात करूं तो आप सभी को पता होगा, हिंदी और इंग्लिश में आपका 15+15 का मामला रहता है। 15 हिंदी और 15 इंग्लिश। तो यहाँ पे युवाओं का कहना है कि 30 नंबर के जो ग्रेस है वो मिलनी चाहिए। 30 नंबर की ग्रेस है वो मिलनी चाहिए। कल मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई थी, तो बहुत सारे साथियों के मैसेज आए, ताऊ जी की क्या 30 नंबर की ग्रेस मिल सकती है, या इस चीज का कोई और समाधान है या नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज आपको डायरेक्टली कहना चाहूंगा। मैंने किसी बंदे से बात करी बोर्ड में, तो बोला कि भाई 30-30 नंबर की ग्रेस कभी नहीं मिलती, 30-30 नंबर की ग्रेस कभी नहीं मिला करती। तो यहाँ पे मैंने पूछा कि भाई क्या संभावना है, तो बोले कि भाई 2-4 नंबर की ग्रेस मिल जाती है, शायद मिल भी जाए, लेकिन यहाँ पर युवाओं को प्रयास करना पड़ेगा। मैंने पूछा कि कोर्ट केस से कोई रास्ता निकल सकता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे साथियों के मैसेज आए हैं कि ताऊ जी की आप कोर्ट केस करवा दो, हम पैसे दे देंगे। मैंने कहा कि भाई मैं तो कोर्ट केस कर नहीं सकता इस चीज में, क्योंकि कोर्ट केस करने से ज्यादा बेनिफिट मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे रिजल्ट नहीं आएगा कोर्ट केस का, बल्कि एचटेट का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, कोर्ट केस का तो पता नहीं आए या ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 30 नंबर की जो ग्रेस मार्क्स, बच्चे बार बार बोल देता हूँ जी 30 नंबर की ग्रेस मार्क्स दिलाओ, तो ऐसा नहीं होगा, और शायद ऐसा मतलब लीगली नहीं भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है दोस्तों, हो सकता है 4-5 नंबर की जो ग्रेस है वो आपको शायद मिल जाए। वो भी आपके प्रयास करने से। आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको एचबीएससी में, जी हाँ, एचबीएससी में आपको भाई मेल के माध्यम से या फिर लिखित आपको लेटर वगैरह है वो आपको लिख देने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चे वहां पे जाएंगे तो दोस्तों संभावना है कि आपकी 2-4 नंबर की ग्रेस है वो आपको जरूर मिल जाए। आपको क्या करना चाहिए, ईमेल कर देने चाहिए
क्या है, ईमेल कर दो आप ज्यादा से ज्यादा। आप क्या कर दो साथ में, आप लेटर भेज दो लिखित में, स्पीड पोस्ट के माध्यम से लेटर HBSC में पहुंचा दो कि इस तरीके से युवाओं के साथ धोखा हुआ है और जो माइंडसेट है वो एकदम से चेंज हुआ है, जिसकी वजह से हम आते हुए चीजें भी नहीं कर पाए। और जो हम कर सकते थे, बहुत सारे बच्चे तो मेरे पास ऐसा है कि ताऊ जी मेरा लगातार मतलब भाई एक आध नंबर से रहता था एग्जाम, इस बार तो मेरा 25 नंबर से एग्जाम रह गया, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन में। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है HBSC से कि सिलेबस देकर और फिर आउट ऑफ सिलेबस पेपर बना देना। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं कि बोले कि ताऊ जी ग्रामर ही तो आई है, ग्रामर ही नहीं आती बच्चों को तो फायदा क्या है उस चीज का। भाई ये बात आपकी सही है, लेकिन एकदम से मतलब चीजों को डाइवर्ट करना, तो माइंडसेट कहीं पे गड़बड़ होता है, हिल जाता है, उस वजह से दिक्कत आती है। बाकी जो बच्चा इस बार 25 से रहा है वही बच्चा पहले एक दो बार एग्जाम पास भी कर चुका है, क्वालिफाई भी कर चुका है, और एक आध बार वो एक नंबर से 1.5 2 नंबर से रहा है, और इस बार वो बता रहा है कि सर मेरे 20-25 नंबर से मतलब मैं आउट हो गया एचटेट में। तो इस तरीके की चीजें सामने आई है। यहाँ पर जो बच्चे मैसेज कर रहे हैं ताऊ जी की 30 नंबर की ग्रेस मार्क्स है वो दिलवा दो में, तो वो संभव नहीं है। हो सकता है आपको 5-4 नंबर की जो ग्रेस है वो मिल जाए। बाकी मैं भी चाहता हूं कि भाई ग्रेस मार्क्स आपको मिल जाए, अच्छी बात है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हों। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ताऊ जी की एचटेट का पेपर दोबारा हो सकता है क्या, तो दोबारा मुझे नहीं लगता कि दोबारा करवाएगी सरकार दोबारा, क्योंकि सरकार को इतना बड़ा इश्यू नहीं लग रहा है ये चीजें, ठीक है ना। और आप समझते हैं इन चीजों को। बाकी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ताऊ जी की रिजल्ट कब तक आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका पेपर पास होता उनको नजर आ रहा है, तो वो इस उम्मीद में कि रिजल्ट आ जाए, और कुछ बच्चे ऐसे लग रहे हैं भाई कि हमें ग्रेस मार्क्स मिल जाए या पेपर दोबारा हो जाए। तो मैंने सारी ये चीजें आपको बता दी है। रिजल्ट की बात हम करें तो संभावना है दोस्तों, पिछले यदि हम 2-3 साल का पैटर्न देखे HBSC का, तो ये लगभग आपका मान के चलिए कि 1-2 दिसंबर और फिर 20 दिन के आसपास रिजल्ट जारी कर देते हैं। एक आध बार ऐसा देखा गया है कि इन्होंने 35 से 40 दिन भी लगाए हैं, एक आध साल ऐसे भी रही है। नॉर्मली 20-22 दिन के बाद रिजल्ट निकाल देते हैं। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सॉरी जो बायोमेट्रिक है, उसके नोटिस आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जिनका उस नोटिस में नाम होता है तो उनका पेपर पास ही रहता है 99%, ठीक है। तो ये थी अपडेट भाई कि ग्रेस मार्क्स नहीं मिल सकते 25-30, लेकिन हाँ 5-4 नंबर 5-7 नंबर है आपको बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि गड़बड़ हुई है आपके साथ, धोखा हुआ आपके साथ। आपकी राय क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, एचटेट के ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ऊपर नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए अपना नाम, अपना पता, अपनी डिटेल, और बता दीजिए कि आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। आपकी जो भी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।